भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। विश्व बंधु माननीय तिवारी जी, इन्होंने जिस कार्यक्रम को रखा है ये बड़ा समरसता इसमें दिखती है, समरसता दिखती है और बड़ा दिव्यता दिखती है। लगता है आए इसी सभा में आए हुए अपने सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं नमन करता हूँ। आज मैं जिस भूमि पर खड़ा हूँ ये प्रयाग की भूमि है और प्रयाग की भूमि के बारे में कहा जाता है कि जो भाई एक बार प्रयाग में आता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये वह हमारे प्रयागराज की भूमि का प्रभाव है। हम लगभग 31 कंट्रीज का भ्रमण किए हैं, एयरफोर्स में रहने के कारण पूरे भारत का भ्रमण किए हैं। अभी जब हम प्रयागराज में रह रहे हैं तो हमें वाल्मीकि रामायण के भगवान राम की एक बात याद आती है, यद्यपि स्वर्णमयी लंका, कहते हैं लक्ष्मण यद्यपि लंका सोने की बनी हुई है तथापि नरोचते अथानो विप्रति, खुश नहीं करती जननी जन्मभूमि चा स्वर्गादप गरी। अर्थात जब मैं अयोध्या लौटूंगा तो वो हमें स्वर्ग से अधिक प्रियकर है, स्वर्ग से अधिक अच्छी लगती है। इसी प्रकार से सारी जगहों पर घूमने के बाद जब मैं अपनी जन्मभूमि यमुना पार में आता हूँ तो मुझे उसी प्रकार का अपार हर्ष होता है। सबसे पहले हम प्रयाग की महिमा के बारे में बात करते हैं कि जिस भूमि पर हम खड़े हैं, प्राचीन काल में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो यहीं से प्रथम यज्ञ की शुरुआत उन्होंने की जिससे मानवता को एक दिशा मिली। यही नहीं, भगवान विष्णु ने इस नगरी को बसाया है और 12 माधवों के द्वारा इस नगरी की रक्षा का दायित्व दिया है। हमारे जितने वैदिक काल, जितने ग्रंथ ऋग्वेद में प्रयाग का वर्णन है, सारे ग्रंथों की रचना इसी गंगा जी के किनारे हुआ है। मैं ऐसी आध्यात्मिक भूमि को नमन करता हूँ। अब ऐतिहासिक साक्ष्यों की तरफ आए तो आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में लिखा है कि जिस समय घनानंद का शासन था तो इस प्रयाग की पहाड़ियों पर 100 उपासक रहा करते थे। इतने सच्चे, इतने स्वतंत्र हृदय के, इतने पवित्र आत्मा थे कि घनानंद के वर्चस्व को मानते नहीं थे और वो घनानंद के वर्चस्व से स्वतंत्र थे। आचार्य चाणक्य ने यहाँ पर शरण ली और यहाँ के लोगों को संगठित करके और जा करके एक अत्याचारी घनानंद का विनाश किया। तो हमारे मेजा क्षेत्र की, हमारे यमुना पार की भूमि की इतनी ताकत है कि तमाम अत्याचारियों को नाश करने की ताकत रखती है। ऐसा बड़े बड़े विद्वानों ने देखा हुआ है। उसके बाद सम्राट अशोक आए, उन्होंने किले पर अपना अशोक स्तंभ बनाया, किले का निर्माण किया। बाद में अकबर आकर के उसका जीर्णोद्धार किया। हमारे जो अक्षयवट है ये अनादिकाल से हैं, कितने आतताइयों ने इसको खत्म करने का प्रयास किया लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। इसी को देख करके तुलसीदास जी ने कहा है तो कह सके प्रयाग प्रभाव, अर्थात प्रयाग के प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, यहाँ पर सारे लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। विमान शास्त्र का प्रथम ग्रंथ उन्होंने ही रचना की। भगवान जब राम आए थे और यहाँ पर तो उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा। उस समय 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे तो उन्होंने बताया किस प्रकार आप चित्रकूट जा करके हर जगह निवास करके आतताइयों को नष्ट करके ऋषियों को संरक्षित करके और यज्ञों की स्थापना कीजिए, धर्म की स्थापना कीजिए। ऐसा हमारा इलाहाबाद सबको गाइडेंस देता है, प्रयागराज गाइडेंस देता है। आज ये बात जब मैंने सुनी तो मैं स्वयं बीजेपी के जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं अवधेश गुप्ता जी, मैंने उनसे कहा कि जरा इस पर एक विमान शास्त्र, एक पुष्पक विमान की रचना क्यों न हो इस अपने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। आज कल माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी आए थे, हमने और उन्होंने प्रयास करके एक ज्ञापन दिया कि इसको वास्तव में
वैमानिकी एक पुष्पक विमान की रचना की जाए जिससे पर्यटन का केंद्र बने। उन्होंने इसे स्वीकार किया। हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं माननीय केशव मौर्य जी को। कल ही उन्होंने स्वीकार किया है, आज पेपर में आया हुआ है। बौद्धिक युग की तरफ देखते हैं तो इस भूमि ने 5 प्रधानमंत्रियों को दिया है। माननीय जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, आप लाल बहादुर शास्त्री, माननीय या राजा साहब, आप समझिए चंद्रशेखर जी यहीं से पढ़े हैं यूनिवर्सिटी से। अर्थात इतनी इंटेलेक्चुअल भूमि रही है। ये भूमि विद्वानों को उत्पन्न करती है। आज देखिए किसी भूमि के प्रभाव से हमारे अमिताभ बच्चन पूरे विश्व में छाए हुए हैं। तो ये भूमि सामान्य नहीं है। न्यायपालिका के क्षेत्र में पूरे देश को दिशा देने वाली ये भूमि है। लेकिन आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से तो बहुत धनी है हमारी ये भूमि, किंतु आर्थिक दृष्टि से विगत 9 सालों से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने एक अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान दिया है, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था आज विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, तमाम कंपनियों की स्थापना, आत्मनिर्भर भारत की तरफ व्यवसायों की शुरुआत, ये सब देश में हो रहा है। लेकिन अभी हमने देखा है कि यद्यपि हम आध्यात्मिक रूप से सशक्त हैं, बौद्धिक रूप से सशक्त हैं, किंतु हमारे यहाँ व्यवसाय का केंद्र नहीं डेवलप कर पाया है, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक राजधानी बनने के लिए हमारा ये क्षेत्र वीक है। हम आने वाले समय में ये प्रयास करेंगे, जिस तरह से हमारा आध्यात्मिक विकास हुआ है, जिस तरह से हमारा ये बौद्धिक विकास हुआ है, उसी प्रकार से आर्थिक विकास भी हो। इसके लिए नए नए उद्योगों की स्थापना कराना, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात करना, उनको यहाँ का ला करके, क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है, टोंस नदी, यमुना नदी, पानी की बड़ी व्यवस्था है। यहाँ हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ कई तरह की फैक्ट्रियों के लिए बहुत सुगमता से लगाई जा सकती है। अपने यहाँ के लोगों को साथ लेकर के, उनको साथ लेकर के एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में इसको डेवलप करने की हमारी आकांक्षा है, और मैं इस चीज़ को अवश्य करूँगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। दूसरी बात है, आज माननीय मोदी और योगी जी ने तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें हमारी उज्ज्वला योजना, आप समझिए हर आदमी को राशन देने का प्रयास, दूसरा जिन लोगों को ज़रूरत है, दूसरा जो हमारे किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही है, जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं स्त्रियों के लिए, सबके लिए दी जा रही है, ये धरातल पर पहुंच रही है, ये हमने देखा है। ये सुचारू रूप से आवश्यक व्यक्तियों को, जो इसके लिए पात्र हो, उनको कैसे प्राप्त हो, इस क्षेत्र की पीड़ाएं कैसे दूर हो। हम चाहते हैं कि हमारा घर है, और अपने घर की तरह जैसे हम अपना कार्य करके अपने आप को बढ़ाए हैं, और अगर हम राजनीति में इस क्षेत्र में आते हैं तो हम अपना काम नहीं करेंगे, हम आपको वादा करते हैं, इसको मैं अपना घर मानूंगा और घर की तरह से इस क्षेत्र को विकास करने का काम करूँगा। भारत माता की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विराम देता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।